रेडी स्टार्ट। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक भारत की बौद्धिक परंपराओं में जिज्ञासा, परीक्षण और अन्वेषण की भावना रही है। सदियों से भारतीय विद्वान, वैज्ञानिक और दार्शनिक नवाचार के मामले में सबसे आगे रहे हैं और मानव ज्ञान तथा समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहे हैं। 5वीं शताब्दी में फले फूले महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने गणित और भूगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शून्य और दशमलव प्रणाली पर उनके अग्रणी कार्यों ने इन विषयों में महत्वपूर्ण प्रगति की नींव रखी। आर्यभट्ट ने यह क्रांतिकारी विचार भी प्रस्तुत किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो उनके समय से बहुत आगे की अवधारणा है। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद पाणिनि ने अष्टाध्यायी विकसित की, जो भाषा विज्ञान पर एक व्यापक ग्रंथ है और अपनी गहराई तथा परिष्कार में अद्वितीय है। पतंजलि के योग सूत्र, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद की प्राचीन भारतीय प्रणाली को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इसके समग्र दृष्टिकोण के वास्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता दी गई है। आर्यभट्ट पर 2 मौलिक ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में मानव शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान और औषध विज्ञान के बारे में बहुमूल्य ग्रंथ है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नवाचार और उत्कृष्टता के उदाहरणों से भरी पड़ी है। प्राचीन भारतीयों के जटिल धातु विज्ञान से लेकर जंतर मंतर वेधशालाओं के परिष्कृत खगोल विज्ञान तक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की दुनिया में भारत के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने भारत की ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे गर्व और सांस्कृतिक प्रशंसा की भावना फिर से जागृत हुई है। पुरावेशों के प्रत्यावर्तन ने इस पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से उल्लेखनीय वापसी हुई है। इन प्रयासों ने न केवल भारत की खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करने में मदद की है, बल्कि देश की प्राचीन संस्कृति पर नए सिरे से गर्व भी जताया है। इसके अलावा कई IIT में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना एक दूरगामी पहल है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद, योग और पारंपरिक भारतीय गणित जैसे क्षेत्रों में अंतः विषय अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। ये पहल हमारी समृद्ध बौद्धिक विरासत के साथ गहरा संबंध बढ़ा रही है और सांस्कृतिक गौरव तथा नवाचार के एक नए युग को प्रेरित कर रही है।
आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने की सरकार की पहलों ने भी प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना ने इन प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों को मानकीकृत और लोकप्रिय बनाने में मदद की है। इसके अतिरिक्त 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को काफ़ी बढ़ावा दिया है। मंत्रालय ने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों को मानकीकृत और लोकप्रिय बनाया है, जिससे मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में उनकी अधिक स्वीकृति हुई है और इन्हें उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा योग को वैश्विक मंच पर ले जाने के सरकार के प्रयासों के भी लाभकारी परिणाम सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, जो कल्याण और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भारत की अस्थायी विरासत का प्रमाण है। हम जैसे जैसे इस तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, यह आवश्यक है कि हम भारत की समृद्ध वैश्विक विरासत का लाभ उठाएं। अतीत में अपने पूर्वजों की उपलब्धियों का लाभ उठाते हुए हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। योजना का यह संस्करण भारतीय ज्ञान परंपरा, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के लेखों के संग्रह को आत्मसात करने की सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है, जो भारत की ज्ञान प्रणालियों के महत्व और देश की वृद्धि तथा विकास में योगदान करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डालता है। जैसे जैसे हम अपनी समृद्ध बौद्धिक विरासत के खजाने को खोलते हैं, हम नवाचार, खोज और प्रगति के एक नए युग को प्रज्वलित करते हैं, जो सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। स्टॉप।